अच्छा, हम एक मोमेंट के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। जितने भी बहाने तुमने बनाए हैं, जितने भी तरीकों से तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है, क्या तुम्हें थोड़ी-सी भी देखो मैं तुम्हारी इमेज खराब करने नहीं आया बट जेन्युइनली आंसर देना। क्या तुम्हें थोड़ी-सी भी शर्म आती है कि इतने साल, इतने महीने रिलेंटलेसली बिना किसी रिग्रेट के तुमने अपना टाइम जो वेस्ट किया है, उस पे थोड़ी-सी भी शर्म आती है तुम्हें? तुमने ना जाने कब प्लान बनाया था कि तुम इस टाइम पे ये वाला इंसान बनोगे, इस टाइम पे ये वाली चीज़ करोगे, इस टाइम पे ये सब अचीव कर चुके होगे। कहाँ गया वो सब? महीनों पहले जो तुमने रूल्स बनाए थे, प्रोटोकॉल्स बनाए थे, नए रेज़ोल्यूशंस लिए थे, कहाँ गए वो सब? भाई 2 महीने निकल गए, नए साल 2026 के 2 महीने निकल गए और अभी भी तुम वहीं पर उसी पोज़ीशन पर स्टक बैठे हुए हो। 1 सेकंड के लिए ना सब भूल जाओ। भूल जाओ कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये सोच के देखो कि कहीं तुम्हारा फ्यूचर में वो वर्जन बैठा हुआ है जिसने सब कुछ अचीव कर लिया। तुम्हारी ड्रीम फिजिक तुमने अचीव कर ली है, ठीक है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए था तुमने वो अचीव कर लिया है, ठीक है। तुम्हें जिस टाइप की लाइफ चाहिए थी वो तुम अचीव कर चुके हो और वो बंदा तुम्हारी वेट कर रहा है कि भाई वो कब वर्जन आएगा और मेरे साथ आके जुड़ेगा, मेरे जैसा बन जाएगा। भाई वो भीख मांग रहा है तुम्हारे लिए और तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हो। लॉजिक ये है ना कि हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि साला एक बार हम सेटल हो जाएं, एक बार हम उस पोजीशन पर पहुंच जाए, फिर सब कुछ ट्राई कर लेंगे। भाई अगर सेटल होना ही था तो बड़े सपने देखे क्यों? अगर सेटल होना ही था तो उन बड़े बड़े ख्वाबों को अचीव करने की तुमने मेहनत करने की कोशिश क्यों की? ये सब एक झूठ है, एक फसावा है। तुम्हारा ब्रेन इतना ज़्यादा चालाक है ना कि तुम्हें उसने उस लूप में फंसा रखा है कि भाई एक बार परफेक्ट टाइम आ जाने दे तो ये कर लूंगा, एक बार परफेक्ट टाइम आ जाने दे जो मैं अपनी फिजिक बना लूंगा, एक बार परफेक्ट टाइम आ जाने दे मैं इस लाइफ तक पहुंच जाऊंगा। कब होगा वो? परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता भाई। वो तुम्हें लाना पड़ता है, मेहनत करके, एफर्ट करके। तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हें इतना बेवकूफ बना रखा है कि वो सोचता है कि तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, थोड़ा रेस्ट कर रहे हो, इसीलिए क्योंकि तुम उस लाइफ का वेट कर रहे हो जो तुम्हें आने वाले टाइम में मिलेगी। ऐसे मिल जाएगी? सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट करने से, बैठे रहने से, सोचते रहने से तुम्हें वो लाइफ मिल जाएगी, वो फिजिक मिल जाएगी, वो जिंदगी मिल जाएगी जो तुम चाहते हो? कभी नहीं मिलेगी भाई, कभी नहीं मिलेगी। अपने अंदर की आवाज़ सुनो। एक बार सोच कर देखो जो तुम आज चीज़ कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सिक्योर्ड है? क्या तुमने वैसा ही फ्यूचर सोचा है जैसे तुम एक्शंस आज कर रहे हो? क्योंकि जो तुम्हारे एक्शंस है ना, वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। और जो तुम आज कर रहे हो वैसा फ्यूचर तो मेरे ख्याल से तुम लोग नहीं चाहते होगे। तो चलो सबसे पहले तो एक डैमेज की बात कर लेते हैं। सोच लो परफेक्ट टाइम आ गया। चलो किसी वर्स्ट सिनेरियो में वैसा कभी हो नहीं सकता ऐसा, लेकिन मान लो परफेक्ट टाइम आ गया और तुम वो सारी चीजें अचीव कर चुके, ठीक है। तुमने सब कुछ ट्राई किया है ना, सब कुछ ट्राई करते जा रहे हो, करते जा रहे हो तुम। लेकिन उस टाइम का क्या जो तुमने इस परफेक्ट टाइम के आने तक का वेट करने के लिए बर्बाद कर दिया? तुमने अपनी पूरी टीनेज लाइफ बर्बाद कर दी, तुम अपनी 20 से 25 वाली लाइफ बर्बाद कर दोगे और जब तुम्हें कुछ मिल गया तो तुम खुश हो जाओगे कि हाँ भाई मैंने अचीव कर लिया, परफेक्ट टाइम का वेट किया था वो आ गया, अब मेरा टाइम है, मैं ये सब बन गया, मैंने फिजिक गेन कर ली, मैंने लाइफ अच्छी कर ली अपनी। क्या फायदा उसका? जो तुमने अपने टीनेज ईयर्स वेस्ट किए ना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। तुम इस टाइम पे वो सब सीखते हो जो तुम्हारे आने वाली जिंदगी में काम आएगा। और तुमने इस टाइम पे क्या सीखा? तुमने आलस करना सीखा, तुमने प्रोक्रास्टिनेशन करना सीखा। तुमने अपने टीनेज ईयर्स ही आलसपन में बिता दिए और अब तुम सोचते हो तुम्हारे परफेक्ट टाइम आ गया। भाई ये सिर्फ कुछ चंद मोमेंट्स की खुशी है। जब तुम्हारे सामने फिर से डिफिकल्ट सिचुएशंस आएगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि जो क्वालिटीज तुमने गेन करनी थी ना अपने टीनेज ईयर्स में, वो तुमने आलस को अपने ऊपर रखकर, आलस को सुपरियोरिटी देकर बर्बाद कर दी है। भाई जो तुम्हारा ब्रेन है ना, वो हमेशा शॉर्टकट्स और छोटे रास्तों को ढूंढने के ऊपर रिलाई करता है। वो हमेशा तुम्हें मेहनत करने से रोकेगा। अगर तुम कोई काम करने से पहले सोचने लग जाओगे ना, तो तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो तुम्हें कभी वो काम करने ही नहीं देगा। तुम शर्त लगा के लिखवा लो मेरे से, अगर तुम पहले सोचने लग जाओगे। इसीलिए कोई भी काम सोचने से पहले कर लो, स्टार्ट कर लो। एक बार तुम्हारा मोमेंटम बन गया, एक बार तुम्हारा फ्लो बन गया, तो तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हें नहीं रोक सकता वो काम पूरा करने से। तुम उस फ्लो और स्टेट में चले जाते हो
कि तुम वो काम करते रहते हो और हर चीज़, हर एक एफर्ट डालने के साथ तुम्हें वो रिजल्ट्स मिलते रहते हैं और तुम खुश होते हो, वो तुम्हारा मोमेंटम बन जाता है। एक बार तुम्हारा मोमेंटम बन गया, तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल चला गया कि हाँ, इससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो काम कभी नहीं रुकेगा। तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते जो तुमने सेट किया था। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास 100 दिन है किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, और उस पर्टिकुलर काम को करने के बाद तुम रेस्ट ऑफ द लाइफ अपना एंजॉय करोगे क्योंकि तुमने वो गोल अचीव कर लिया होगा 100 दिन के बाद। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए तुम्हें 30 दिन लगेंगे, जिसके बाद तुम अपनी अर्निंग शुरू कर दोगे उस हाई लेवल तक जहां पर तुम बाकी के 70 दिन बैठकर एंजॉय कर सकते हो। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अगर तुम इसी स्टेट ऑफ माइंड, जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला स्टेट है, इसके अकॉर्डिंग चलते हो, अगर तुम पहले अपने 10 दिन बर्बाद कर देते हो, जो तुम्हारा 30वां दिन था पहले, वो अब तुम्हारा 40वां दिन बन जाएगा। मतलब तुम 40 दिन के बाद अर्निंग स्टार्ट करोगे, और जो बाकी के तुम्हारे 70 दिन बचने वाले थे एंजॉय करने के लिए, अब वो भी 60 दिन रह जाएंगे। समझ रहे हो? अगर तुम थोड़ा थोड़ा डेली प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हो ना, सोचकर कि भाई थोड़ा थोड़ा तो कर रहा हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है, तो वो अमाउंट एक पर्टिकुलर डे पर आकर इतनी बड़ी बन जाती है कि तुम्हें खुद को शॉक होता है देखकर कि भाई इतना लेवल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन मैं कर चुका हूँ अभी तक। एक बार सोच कर देखो, तुम्हारी वो ड्रीम लाइफ, तुम्हारी वो ड्रीम जिंदगी तुम कितनी ज्यादा देर तक जी सकते थे, और आज प्रोक्रेस्टिनेशन करने के कारण तुम्हारी वो ड्रीम लाइफ दिन ब दिन लाइफ स्पैन अपना कम करती जा रही है। पहले 60 दिन थी फॉर एग्जाम्पल, अब 50 दिन हो गए, फिर 40, ऐसे धीरे 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 कम होता जा रहा है। तुम वही दिन चुरा रहे हो, तुम अपने वही दिन यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो। और भाई कुछ लोग तो इतने ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं ना, इतने ज्यादा मेंटली इल हो चुके हैं कि वो सोचते हैं भाई अभी वीडियो देखी है ना, मैं अप्रैल में शुरू करूंगा या मिड मार्च में शुरू करूंगा। एक पर्टिकुलर डेट अपने सामने रख लेते हैं, ठीक है भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। आज फरवरी में कितने दिन रह गए? फरवरी तो भाई खत्म ही होगी, मार्च भी शुरू होगी। जब तक तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंचेगी शायद 3 से 4 या 5 या 6 मार्च हो चुकी होगी। कितने दिन रह जाएंगे भाई? इसमें भी अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर लोगे तो तुम किसी और के साथ नहीं, अपने साथ ही धोखा कर रहे हो भाई, अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। हर दिन हर रात मेहनत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। एक पत्ता भी नहीं हिलेगा अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। अगर मैं सोचता कि मुझे 1 जनवरी से ही न्यू पेज स्टार्ट करना है या कुछ भी न्यू वीडियोस बनाना है, 1 जनवरी से स्टार्ट करना है, एक पर्टिकुलर डेट से करना, तो मैं कभी नहीं कर पाता भाई। अगर मैं भी किसी डेट को, पर्टिकुलर डेट को अपने दिमाग में लेके रखता कि भाई मैंने 1 जनवरी को स्टार्ट करना है वीडियोस बनाना, तो कुछ ना होता भाई, कुछ भी नहीं होता। तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, जो तुम्हारे कंपटीशन में है वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। फिर तुम यही सोचोगे कि क्या हुआ भाई, मेरी ड्रीम फिजिक तो मुझे मिली नहीं, मेरी ड्रीम लाइफ तो मुझे मिली नहीं, मेरी ड्रीम जिंदगी तो मुझे मिली नहीं, और ऐसी सारी रबिश थिंग्स तुम्हारे दिमाग में आएंगी। इसीलिए आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करो, प्रोक्रेस्टिनेशन को रख दो साइड में, गई बाढ़ में। और अगर अभी भी तुम्हें ये सब सच में समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जस्ट स्टे स्ट्रांग एंड एटलीस्ट ट्राई तो करो।